रेलवे स्टेशन के पास एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बनी बेंच पर बैठी वह औरत किसी का इंतजार कर रही थी। हर बार जब कोई व्यक्ति स्टेशन से बाहर निकलता वह उम्मीद भरी नजरों से उसे देखती, लेकिन फिर निराश होकर नजरें झुका लेती। यह सब काफी देर से रमेश देख रहा था, जो स्टेशन पर कुली का काम करता था। शाम ढल रही थी और हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। रमेश ने अपनी पुरानी जैकेट पहन ली और घर जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन वह औरत अभी भी उसी बेंच पर बैठी थी, किसी का इंतजार करते हुए। आखिरकार रमेश उसके पास गया और पूछा, आप यहाँ किसका इंतजार कर रही हैं? औरत ने धीमे स्वर में जवाब दिया, हाँ, मैं अपने भाई का इंतजार कर रही हूँ। हम दिल्ली जाने वाले हैं। वो टिकट लेने गया है लेकिन अभी तक नहीं लौटा। रमेश ने पूछा, आप कब से इंतजार कर रही हैं? उसने कहा, हम सुबह 11 बजे यहाँ आए थे। उसने कहा था कि मैं यहीं रुकूं, वो टिकट लेकर आता है, लेकिन अब तो शाम के 5 बजे गए हैं। रमेश ने सोचते हुए कहा, शायद वो अकेले ही चले गए हों, क्योंकि दिल्ली की आखिरी ट्रेन तो दोपहर में ही निकल गई। यह सुनकर औरत के चेहरे पर उदासी छा गई। रमेश ने उसे सलाह दी, आप यहाँ ज्यादा देर न रुके, रात होने वाली है और यहाँ रात में कोई नहीं रहता। आप घर चली जाएं, अगर वो लौटेंगे तो आपके घर ही आएंगे। इतना कहकर रमेश घर चला गया। घर पहुँचकर उसने यह बात अपनी बहन सरिता को बताई, जो यह सुनकर हैरान रह गई। अगले दिन सुबह रमेश स्टेशन पर अपने काम के लिए पहुंचा। उसने देखा कि वह औरत अभी भी उसी बेंच पर बैठी थी। वह तुरंत उसके पास गया और पूछा, आप घर नहीं गई क्या? आप पूरी रात यहीं थी? औरत ने धीमे स्वर में कहा, हाँ। रमेश ने समझाते हुए कहा, देखिए, अब आप इंतजार छोड़ दे, घर चली जाए। अगर वो आएंगे तो सीधे आपके घर जाएंगे। औरत सोच में पड़ गई, लेकिन फिर भी नहीं हिली। थोड़ी देर बाद रमेश ने देखा कि वह अभी भी वहीं बैठी थी। उसने पास की दुकान से कुछ खाने को लिया, 2 पराठे और 1 कप चाय। उसने औरत को खाना दिया। पहले तो उसने मना किया, लेकिन रमेश के आग्रह पर उसने खाना ले लिया। खाते समय रमेश ने पूछा, आप घर क्यों नहीं जाती? औरत की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी। उसने बताया, मेरा नाम सुनीता है, मेरा भाई राकेश दिल्ली में नौकरी करता है, मैं गाँव में अकेली रहती थी। कुछ दिन पहले वो गाँव आया और बोला कि मुझे दिल्ली ले जाएगा। उसने मेरा छोटा सा मकान बेच दिया और सारे पैसे अपने पास रख लिए। फिर मुझे यहाँ छोड़कर कहीं चला गया। अब मेरे पास कुछ नहीं है। यह सुनकर रमेश को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, आप यहीं रुके, मैं देखता हूँ कि आपकी मदद कैसे हो सकती है। दिन भर सुनीता उसी बेंच पर बैठी रही। शाम को रमेश घर जाने से पहले फिर उसके पास गया और पूछा, आपका नाम सुनीता है न? अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बहन सरिता रहते हैं। आप कुछ दिन हमारे साथ रह सकती हैं। सुनीता ने कुछ सोचकर हामी भर दी। रमेश उसे अपने घर ले गया। ठंड बढ़ रही थी, इसलिए रमेश ने रास्ते में एक छोटी दुकान से एक गर्म दुपट्टा खरीदा और सुनीता को दे दिया। घर पहुंचकर रमेश ने सरिता को सारी बात बताई। सरिता ने सुनीता को गर्मजोशी से घर में बुलाया और खाने पीने की व्यवस्था की। रात को सुनीता के लिए एक छोटे से कमरे में बिस्तर तैयार किया गया। सुनीता को एक सुरक्षित जगह मिलने से थोड़ा सुकून मिला। अगले दिन सुनीता ने घर के छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। वह खाना बनाने और घर संभालने में माहिर थी। सरिता और रमेश को उसका खाना बहुत पसंद आया। धीरे धीरे सुनीता उनके घर का हिस्सा बनने लगी, लेकिन मन ही मन उसे अपने भाई का धोखा कचोटता रहता। कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार नजदीक था। सुनीता ने सरिता से पूछा, दीदी, आपके कोई भाई बहन है? सरिता ने हंसते हुए कहा, हाँ, रमेश मेरा छोटा भाई है, बस वही है। अब तो उसकी शादी की चिंता है, पर कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही। सुनीता ने हंसते हुए कहा, दीदी, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं रमेश को राखी बांध सकती हूँ? सरिता ने मुस्कुराकर कहा, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनीता, मैं तुझसे कुछ और पूछना चाहती हूँ। सुनीता ने पूछा, क्या दीदी? सरिता बोली, तू अपने भाई के पास वापस जाना चाहती है? सुनीता ने उदास होकर कहा, नहीं दीदी, उसने मुझे धोखा दिया, अब मैं उसके बारे में नहीं सोचती। सरिता ने फिर पूछा, रमेश तुझे कैसा लगता है अगर वो तेरा जीवन साथी बने? सुनीता शर्मा गई और बोली, दीदी, आप जो फैसला करेंगी मुझे मंजूर होगा। उसी शाम सरिता ने रमेश से बात की। रमेश ने भी हामी भर दी। अगले दिन दिवाली थी और सुनीता ने रमेश को राखी बांधी। घर में
खुशी का माहौल था। उसी दिन सरिता ने फैसला किया कि जल्द ही रमेश और सुनीता की शादी करवा देगी। कुछ दिन बाद सुनीता बाजार गई और वहां उसकी नजर एक लॉटरी की दुकान पर पड़ी। उसने सोचा क्यों न एक टिकट ले लूं। उसने एक टिकट खरीदा और घर लौट आई। अगले दिन लॉटरी का रिजल्ट आने वाला था। सुनीता ने रेडियो पर रिजल्ट सुना और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसका नंबर 50 लाख रुपए के पहले पुरस्कार के लिए चुना गया। उसने तुरंत रमेश को फोन किया। रमेश खुशी से पागल हो गया और बोला, मैं जल्दी आता हूँ, हम दुकान पर टिकट जमा कर देंगे। रमेश और सुनीता ने टिकट जमा किया और जल्द ही 50 लाख रुपए उनके खाते में आ गए। सरिता को जब यह खबर मिली वह भी खुशी से झूम उठी, लेकिन उसी दिन शाम को दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सुनीता ने दरवाजा खोला और देखा कि उसका भाई राकेश खड़ा था। उसे देखकर सुनीता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पूछा, तू यहाँ क्यों आया? राकेश बोला, सुनीता मैं तुझे लेने आया हूँ, चल मेरे साथ। सुनीता ने गुस्से में कहा, तूने मुझे धोखा दिया, अब मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। राकेश गुस्से में चिल्लाया और एक चाकू निकाल लिया। उसने कहा, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सबको मार डालूंगा। यह देखकर रमेश डर गया। सुनीता ने डरते हुए कहा, ठीक है, मैं पैसे देती हूँ। उसने पैसे निकाले, लेकिन तभी सरिता ने चुपके से पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस तुरंत पहुंची और राकेश को गिरफ्तार कर लिया। सुनीता ने सारी बात पुलिस को बताई। राकेश को जेल भेज दिया गया। इस घटना के बाद सरिता ने कहा, अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं। लॉटरी के पैसों से रमेश और सुनीता ने एक नया घर खरीदा। कुछ दिनों बाद सरिता ने रमेश और सुनीता की शादी करवा दी। दोनों अपने नए घर में खुशी और प्यार के साथ रहने लगे। उनके जीवन में अब सुख और शांति थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि नई कहानियां आपको सबसे पहले मिले।